तो बात है कुरुक्षेत्र की। युद्ध का 17वां दिन, और दिन अब ढल चुका है। चारों तरफ बस मौत की खामोशी है। एक ऐसा सन्नाटा जो किसी भी जीत के शोर से ज्यादा डरावना था। ऐसा लग रहा था मानो एक युग का अंत हो रहा हो। और इसी तबाही के बीच अंगराज कर्ण धरती पर पड़े थे। उनके रथ का पहिया जमीन में धंसा हुआ था और गांडीव से चला एक तीर उनके गले को भेद चुका था। जीवन धीरे धीरे उस मिट्टी में समा रहा था जिसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दान से सींचा था। तभी माहौल अचानक बदल गया। खून और मौत की गंध की जगह जैसे हवन की पवित्र खुशबू फैल गई, और उस दिव्य रोशनी के बीच से एक परछाई उभरी, जिनके कंधे पर धनुष नहीं बल्कि एक परशु था। वो थे कर्ण के गुरु भगवान परशुराम। परशुराम वहां अपने शिष्य को कोसने नहीं आए थे, वो तो एक आखिरी सच सुनने आए थे। एक ऐसा सच जो इतना गहरा था कि उसने उस महागुरु को भी रुला दिया जिन्होंने 21 बार इस धरती को क्षत्रियों से खाली कर दिया था। तो इस कहानी की गहराई को समझने के लिए चलिए सबसे पहले कर्ण के जीवन के सफर को देखते हैं। उन्होंने ज्ञान के लिए क्या कीमत चुकाई, कैसे वो नियति की जंजीरों में जकड़े थे, और आखिर वो कौन सा राज था जो उनके गुरु को भी तोड़ देने वाला था। कर्ण का पूरा जीवन, उनकी सबसे बड़ी लड़ाई उनकी अपनी पहचान से थी। वो जन्म से तो एक दिव्य क्षत्रिय थे, लेकिन दुनिया के लिए एक सूतपुत्र, और इसी पहचान के संकट ने उन्हें ज्ञान की तलाश में धकेल दिया। सोचिए, कर्ण किस मुश्किल में फंस गए थे। एक तरफ थे गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने उन्हें सूतपुत्र कहकर सिखाने से मना कर दिया, और दूसरी तरफ थे गुरु परशुराम, जिन्होंने शपथ ली थी कि वो सिर्फ ब्राह्मणों को ही सिखाएंगे। अब कर्ण के पास झूठ बोलने के सिवा कोई रास्ता ही नहीं बचा था। और ये झूठ सामने आया एक अजीब घटना से। एक दिन गुरु परशुराम कर्ण की गोद में सर रखकर सो रहे थे, तब ये कीड़े ने कर्ण की जांग में काटना शुरू कर दिया। अपने गुरु की नींद न टूटे, बस इसीलिए कर्ण ने उस भयानक दर्द को चुपचाप सहा, और उनकी यही सहन शक्ति जो सिर्फ एक क्षत्रिय में हो सकती थी, उनकी असलियत दुनिया के सामने ले आई। लेकिन सिर्फ परशुराम का श्राप ही कर्ण की किस्मत तय नहीं कर रहा था। सच तो यह है कि वो कई कर्म बंधनों में जकड़े हुए थे, और उन सभी ने मिलकर उनकी हार तय कर दी थी। गुरु परशुराम का श्राप, एक ब्राह्मण का श्राप, और खुद धरती माँ का श्राप, ये तीनों एक साथ मिलकर कर्ण की नियति बन गए। ऐसा लगता है मानो ये सब पहले से तय था, एक ऐसी ब्रह्मांडीय साजिश जो उनके अंत को पक्का कर रही थी। तो जब परशुराम उस युद्ध के मैदान में पहुंचे, तब कर्ण ने उन्हें एक ऐसा राज बताया जो उनके जन्म की सच्चाई से भी कहीं ज्यादा गहरा था। ये राज उनके कर्मों के पीछे छुपी उनकी नियत का था। देखिए, परशुराम को कर्ण की असलियत का अंदेशा तो पहले से ही था, लेकिन जो कर्ण बताने वाले थे वो कुछ और ही था। वो उनके एक फैसले के बारे में था, एक ऐसा चुनाव जिसने धर्म की हर परिभाषा को तोड़ दिया था। तो रहस्य का पहला हिस्सा ये था कि जब भगवान कृष्ण ने कर्ण को उनके जन्म का सच बताया, तब भी उन्होंने पांडवों के पास जाने से मना कर दिया। उन्होंने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। और ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, ये कुछ और था, एक बहुत बड़ा, सोचा भी न जा सकने वाला बलिदान। और यही था वो सबसे बड़ा रहस्य। कर्ण ने अधर्म का साथ क्यों दिया? सिर्फ इसलिए ताकि द्रौपदी को समाज के उस कलंक से बचाया जा सके कि उन्होंने छठा पति स्वीकार कर लिया। सोचिए, धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने खुद अधर्मी कहलाना मंजूर कर लिया। ये एक ऐसा बलिदान था, एक ऐसा धर्म संकट कि परशुराम जैसे अजेय गुरु भी अंदर तक हिल। कर्ण का ये राज सुनने के बाद परशुराम ने एक और गहरा सच सामने रखा। उन्होंने बताया कि कर्ण की जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलें असल में श्राप नहीं बल्कि उनकी मुक्ति का रास्ता थीं। परशुराम ने सबसे पहले कर्ण के दिल से उस भारी बोझ को उतारा जो वो अभिमन्यु की मृत्यु के बाद से ढो रहे थे। उन्होंने समझाया कि वो कर्ण की क्रूरता नहीं बल्कि किस्मत का एक बहुत ही उलझा हुआ जाल था। तो इस तरह कर्ण उस दुखद कहानी में बस एक जरिया थे। उनकी भूमिका तो बस अभिमन्यु को पीड़ा से आजाद करने की थी, और इस सच ने कर्ण को उस अपराध बोझ से मुक्त कर दिया जिसे वो कब से अपने सीने में लिए घूम रहे थे। और तब परशुराम ने बताया कि उनका दिया हुआ श्राप असल में सजा नहीं बल्कि कर्ण की आत्मा के लिए एक सुरक्षा कवच था। अगर कर्ण ये युद्ध जीत जाते
तो उन्हें अपने ही भाइयों को मारने के अपराध बोध के साथ जीना पड़ता। हार ने उन्हें उस ग्लानि से बचा लिया जिसके साथ वो शायद कभी जी ही नहीं पाते। इन सभी सच्चाइयों के सामने आने के बाद उस खामोश रणभूमि में सिर्फ 2 चीजें बची थीं, एक गुरु के आंसू और एक शिष्य की विरासत। तो परशुराम के वो आंसू सिर्फ दुख के आंसू नहीं थे, वो थे बोध के आंसू। उन आंसुओं में उनके अवतार का अहंकार पिघल रहा था। ये इस बात की स्वीकृति थी कि धर्म जाति के बंधनों से कहीं ऊंचा है। ये एहसास था कि उनके शिष्य ने पूरी सृष्टि के संतुलन के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। ये एक गुरु की अपने उस शिष्य के सामने खामोश हार थी, जो रूहानियत में उनसे भी आगे निकल चुका था। आखिर में कर्ण की पहचान एक दुखद योद्धा से कहीं आगे बढ़कर त्याग और वीरता का एक प्रतीक बन गई। उनका जीवन हमें सिखाता है कि महानता हालातों से नहीं बल्कि हमारे फैसलों से बनती है। ये कहानी हमारे सामने एक सवाल छोड़ जाती है कि क्या असली महानता जीतने में है या फिर किसी बड़े सच के लिए चुपचाप सब कुछ हार जाने में।